मणिरिव तमसाम् राशिं नाशयति विघ्नानाम् हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। साहब को दे करके, साहब को खुश रख करके अपना वो प्रसाद लेंगे ना तो भगवान कोई कमी नहीं पड़ेगा सबको। लेकिन देते समय देखा करना है हो। द्रव्य जब आप किसी को दान देते हैं बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि देते समय अनाधिकारी को यदि मिल गया तो स्वयं भी डूबेगा और देने वाले को भी डुबलाएगा। और ऐसे तपस्वी महापुरुष ब्राह्मण आपके पास आते हैं, उसको देंगे तो कल्याण ही कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं हो। इसलिए जब सारे खुश हैं, भगवान ने दिया, तब उन्होंने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, उसका क्या फल है, फिर कभी बताएंगे, अभी नहीं। तो 99 यज्ञ जब होने जा रहे हैं तो इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। शास्त्र में लिखा है यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र के गद्दे पर बैठता है, शास्त्र का नियम है। और जो ब्राह्मण 100 जन्म तक ब्राह्मण नहीं होता जाता है वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनता है। कितना कठिन है, कितना कठिन है। अंत काल में कौन सा फोटो आएगा, कौन सी बुद्धि होगी, कुछ कहा जाता नहीं हो। जो अहर्निश एक ही कार्य भगवत चिंतन करता आता है उसी की भगवताकार बुद्धि होगी हो। अन्यथा बहु मुश्किल छे, बहु मुश्किल छे हो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चलो, तो जब 99 यज्ञ हो रहा है, 100वां होने के बाद मेरी गद्दी चली जाएगी भावना से उनकी दुश्मनी हुई। भगवान विष्णु आए, दोनों को समझाया है और उनको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। जब इंसान निष्काम भावना से कोई यज्ञ करता है तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। इस न्याय से यज्ञ सफल बना, इंद्र अपने स्थान पर गए। तो जब यज्ञ, याजन, दान, धर्म इसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है तो उसके बाद क्या होता है, परमात्मा गुरुदेव के रूप में आकर के सामने खड़े हो जाए। रोज मैं बोलता हूं ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। भगवान ही गुरुदेव के रूप में आकर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसका कार्य करते हैं। तो वही हुआ, सनक सनकादिक आए और आने के बाद जब महात्मा गिरा है, यह अपना अहोभाग्य होता है। ढूंढने से भी महापुरुष मिलते नहीं हो, योग्य गुरुदेव नहीं मिलते। महता पुण्य पुण्य न, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है, पुण्यों का संचय हो जाता है, तभी महापुरुषों का संचय होता है। हो दुनिया की हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, संत नहीं, संत महापुरुष नहीं मिलता। और जिस दिन महापुरुष मिल जाता है बस अपने जीवन की सफलता हो गई, आप कुछ भी करने बाकी नहीं हो। तो 4 संत उनके सामने आकर के खड़े हो गए, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, चारों भाई आए हैं। आने के बाद परसों बताया था आपको मैं, जिस दिन संत अपने घर में आता है वही अपनी दिवाली है, वही आनंद देने वाली चीज है। दुनिया में कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं।
संत आए, अभिमान है क्या उनके अंदर? पृथ्वी के अंदर नहीं। अपने राज सिंहासन से उठ के खड़े हो और हाथ जोड़ते, भगवान आज मेरा अहोभाग्य, पता नहीं माता पिता का किसका क्या पुण्य होगा, जिस पुण्य के कारण मैं तो इसके लायक था नहीं, लेकिन महापुरुषों के पुण्य के कारण, उनके पुण्य के प्रसाद से आप जैसे संत आए, उनको सिंहासन पर बैठाया और नीचे बैठ गया। महापुरुषों के सामने कभी भी अभिमान नहीं रखना हो, द्रव्य का, धन का, सत्ता का, ये चीज आने जाने वाली। उनके सामने हमेशा नतमस्तक रहेंगे तो ही कल्याण है। और हाथ जोड़कर नीचे गर्दन की है और प्रार्थना की कि भगवान मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं कैसा पार पड़ूंगा। भगवान कथम भवसागर तरिष्ये, हे महागुरु, हे गुरुदेव संत, ये भवसागर कैसा तरेगा। यही मुमुक्षुता है। और गुरुदेव का सानिध्य का फायदा किसको, गुरुदेव से किसको फायदा होगा? तो मनुष्य की 3-4 श्रेणियां हैं। एक बद्ध कोटि का है, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। ये इंसान की श्रेणियां हैं। जो बद्ध है, हमेशा मनमानी भोग भोगता है, खाता है, पीता है, दौड़ता रहता है, परेशान करता है दुनिया को, उसको गुरुदेव का कोई भी फायदा नहीं। दूसरा है विषय। विषय किसको कहते हैं? स्वर्ग कामो यजेत, वो यज्ञ तो करता है लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए। तीर्थ जाता है, सत्यनारायण का पूजन करता है, रोज नाम जपता है, लेकिन किस लिए? कि मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, दुनिया के विषय मिल जाए, इसीलिए वो सब कुछ करता है और इसीलिए करता है। वो है विषय। है भगवान का भक्त, पूजा करने वाला है, यज्ञ याजन करने वाला है, लेकिन वो हमेशा दुनियादारी के लिए ही करता है। अपने सुख के भोग साधन कैसे प्राप्त हो सके, इसीलिए करता है। और आज हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पर जितनी भगवान सत्यनारायण का पूजन होता है, किसी का नहीं होता है। सोचिए क्या कारण है? जो सत्यनारायण की पोथी है ना, उसके पीछे इतनी लिस्ट रखी हुई है कि ये करने से ये हो जाता है, सत्यनारायण के पूजन करने से ये मिलता है, ये करता है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जब वो फलों की लिस्ट देख लेते कि आओ सत्यनारायण की पूजा करने से ये मिलता है, तो सारी दुनिया वही पिल पड़ी है, पूजा ही करते जाते हो, सत्यनारायण के लिए नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो ऐसे जो व्यक्ति है, उनके यहां गुरु अपनी जिंदगी बिता दे, गुरु जी को घिस घिस करके पिला दो, लेकिन ऐसे विषयों को गुरु जी का कोई भी फायदा नहीं। बीच में छोड़ दे रहा हूं। और जो मुक्त महापुरुष है, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं हो। तस्य कार्यम न विद्यते, महापुरुष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप्त कामस्य का स्पृह, जो आप्त काम है, जो प्राप्त करना है, करना था, जिसने कर लिया, उसको किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं। वेद भी कहता है क्या? को विधि को निषदाः निस्त्रय गुण्य पथिवितर्जताः। ऐसे महापुरुष को कोई विधि नहीं, कोई कुछ। उनका जीवन परमात्मा मय बन जाता है और उनको भी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो गुरु की आवश्यकता किसको है? केवल मुमुक्षु। मुमुक्षु किसको कहते हैं? हमेशा एक ही वृत्ति उसको रखती है। कथम भवसागर तरिष्ये, महापुरुष दृष्टांत तो देते हैं। मुमुक्षु की वृत्ति कैसी होती है? एक साधक अपने गुरुदेव के पास में आए, कहते गुरुदेव ईश्वर साक्षात। कहते कोई बात नहीं, रहो आश्रम में सेवा करो। सेवा करते करते एक दिन गुरुदेव आए, कहते चलो स्नान करना है गंगा जी में। गए, गुरुदेव ऊपर खड़े हो गए जमीन पर, और चेले को कहा कि बेटे डुबकी लगा, ईश्वर दर्शन दिखाता हूं।
जब चेला पानी के अंदर गया है तो गुरुदेव जाकर के उसके गर्दन पर बैठ गए। अंदर घबराहट पैदा हुई, वो उठना चाहता है फिर वो दबाते हैं, वो उठना चाहते हैं फिर दबाते हैं। तो मेरे जैसा ही बेचारा जब घबरा गया तो गुरु जी ने छोड़ा और ऊपर आकर के खड़े हो गए और उसकी तरफ देखते रहे। जब वो ऊपर आए लाल बबूला है, कहते गुरु जी ईश्वर ऐसे ऐसे मिलता है तो किसी को ईश्वर दिखाना नहीं। गुरुदेव शांत, थोड़े समय बाद जब वो शांत हुआ है, कहते बेटे जब आप पानी में थे मैं आपको दबाता जा रहा था, उस समय आपको क्या याद आ रहा था? कहते गुरुदेव न आप याद आ रहे थे, न ईश्वर न दुनिया, बस एक टीस सी अंदर थी। वो कहते कि क्या, कैसा ऊपर निकलूंगा, कैसा ऊपर निकलूंगा, एक ताना तान, एक वृत्ति बन गई थी। तो बेटे ऐसी वृत्ति जिस दिन आपके जीवन के अंदर आएगी वही होगा मुमुक्षु, और फिर मुमुक्षु के पास गुरुदेव अपने आप आते, अपने आप आते। उसी प्रकार जब सारा कर्तव्य कर लिया, इसलिए ड्यूटी को कभी भूलना नहीं। हमेशा जो भी भगवान ने दे के रखा है उस ड्यूटी को पहले देखना, सच्चाई से रहना है, भगवत चिंतन करना है। भगवान आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने उनको ज्ञान का उपदेश दिया है। सार यह है, जिसको मैं देखता हूं वह भगवान है, और उन भगवान का ही मैं सेवा करता हूं। यही प्रवृत्ति हमेशा रहनी चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह पर वही परमात्मा, वही परमात्मा। जित देखो उत वही, जहां देखता हूं वही है। और ये महापुरुषों का सानिध्य का फल है, भगवान के चिंतन का फल है। जो भगवान का नाम लेता है, नाम लेने वाला अलग नहीं रहता है और नाम ही बन जाता है। आगे आएगा, पता नहीं बता पाऊंगा कि नहीं। दशम स्कंद का उदाहरण है, रास लीला चल रही है, आनंद आ रहा है, खेलते 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 राधा रानी थक गई। राधा क्या है क्या नहीं फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। राधा रानी थक गई। फिर वो कन्हैया को कहते, कन्हैया बहुत नचाया आपने, पता नहीं कितने जन्म से नाचते तो आ रहे, अभी भी नाचते नाचते आधी रात बीत गई, थक गई। कन्हैया चला नहीं जा रहा है, कंधे पर उठा लो ना। भगवान कहते कि क्या करूं मैं? प्रबल प्यार के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपना प्रण करे अपनों का प्रण करते नहीं देखा। बहुत दुनिया नचाती है और बहुत नचाती है। छोटे से है, ठुमक ठुमक कर चलते हैं। एक दिन 12-1 बज रहे हैं और गोपियों के दरबार में दरवाजे में जाते हैं। कहते कि ए गोपी, प्यास लगी है, भूख लगी है, मट्ठा पिलाएगी, छाछ पिलाएगी, लस्सी है तेरे पास? कि नहीं है, जा। कहते नहीं नहीं प्यास लगी, दे रहे। तो वो गोपी कहते हैं तुम्हें नाचना आता है, डांस करना आता है? कहते आता है। नाच के दिखा। तो वही वो ठुमक ठुमक के नाचता है। आग बरस रही है, तपी भूमि है, लेकिन वहां गोपी के सामने वो नाचता है। तब वो एक कवि कहता, री आहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ, नंद के राज को नचावत री आहीर की। तुम्हारा क्या भाग्य समझ भी आता नहीं। शेष महेश दिनेश ये बड़े बड़े गाते गाते स्तुति करते करते आघाते नहीं। शेष नारायण भी आपकी स्तुति करते, उनकी स्तुति करते करते हजारों मुख हो गया, लेकिन नहीं राजा। री आहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ, नंद के राज को नचावत है, नाचता है।
उसी को राधा रानी ने कहा, "आ, थक गई, उठा लो ना।" कहते भैया आओ। बैठ गए हो नीचे, और बैठने के बाद वो टांग उठा रही है, भगवान के कंधे पर बैठना चाहती है। लेकिन साधक है ना राधा रानी, आराध्यते इति राधा, जिस जो उपासना है वही उपासना स्वरूप में हमारी राधा रानी है। लेकिन कभी कभी एक रेखा से अभिमान अथवा गर्व आ जाता है इंसान को। उनके मन में है कि आओ, मैं कितनी भाग्यवान, जो महापुरुष घर द्वार छोड़ रहे, खाना पीना छोड़ रहे हैं, उनके मुख में भी आखिर राम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नहीं। और वो मैं कितने भाग्यवान, जो जगदाधार आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा, वो मुझे अपने कंधे पर बैठा रहे। आहा आहा, ऐसा आते ही एक दिन बताया होगा मैंने, तिल भर भी अभिमान यदि अपने अंदर आ जाता है, भगवान उसको मेरू के जैसे मानते हैं, गायब हो गए। और जब आंख खोल के देखते, कन्हैया कन्हैया कहां गए? रात का समय है, जंगल है, अकेली राधा रानी उठी। लेकिन साधक है, कभी गड़बड़ा भी गए, घबराना नहीं। शरीर है ना, इसके अंदर पाप भी है, पुण्य भी है, सत्वगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी है। और जब तक शरीर है तब तक सबके अंदर है, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो। हाँ, इतना ही है, हम लोग उसके अनुसार बहते जाते हैं। महात्मा लोग साधना के द्वारा उसको सूक्ष्म बना देते हैं, संभल जाते हैं। राधा रानी संभल गई है और चल पड़ी बाहर से। क्या करती है? शाम शाम रटत राधा, आप ही शाम भई। फिर सखियों से पूछे, राधा कहाँ गई? क्या बोलती है? शाम शाम रटत राधा, आप ही शाम भई। फिर सखियों से पूछे, राधा कहाँ गई? शाम शाम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय कृष्ण शरणम मम। बोलते 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 मैं वृषभान कन्या राधा हूं, ये भूल गई। और आपने को क्या मान बैठी कि मैं ही श्याम। दौड़ते दौड़ते फिर सखिया मिली, उसने कहा, ऐ अनुराधा, ओ राधा कहां गई? बोल। वो जब तक मिलेगी नहीं मुझे शांति मिलेगी नहीं। राधा ही राधा को ढूंढ रही है, स्वयं कृष्ण बंदी। ये नाम की विशेषता है, नाम जपते 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 वो अलग रहता नहीं। और एक कहानी है ना, ये गोपी एक टोकरी में दूध दही मक्खन सारा रखा है, बेचने के लिए चली हो। जब वहां मथुरा पहुंची है तो श्याम सुंदर की याद आ गई, कन्हैया की याद आ गई। उसी का ध्यान करते करते संस्कार बेचने के अंदर है, ध्यान कर रही है, नाम जपती जा रही है, और संस्कार आए और उसने बेचना शुरू किया। क्या बेचती है? कोई श्याम ले लो, कोई माधव ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई दही लो, मक्खन लो, ये बोलना है उसने ना, वो भूल गई। कोई श्याम ले लो, कोई माधव ले लो, कोई गोविंद ले लो। एक सखी मिली, कहते ऐ क्या बेच रही है? कहते क्या बेच रही हो? जो माल जिसके पास होगा वही तो बेचेगा। कहते तेरे पास यही माल है? कहां है? ला। कहते पगली कहां है? कहां पग डारू, देखे अनेरा, देखे तो सब वही ने घेरा। ए पगली, वो कहां नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं होगा। हो कहां पग डारू, देखे अनेरा, देखे तो सब वही ने। चलो, सनक सनकादिक कहते कि ऐ जहां जहां दृष्टि जाती है वहां प्रभु ही प्रभु है, परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार हर जगह परमात्मा की दृष्टि रखना उपदेश दिया है, बहुत लंबा चौड़ा है। बाद में संत लोग गए, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया, जंगल में चले गए और चले गए।
जब जंगल में जाते हैं तो एक विचित्र घटना है वहां। क्या है कि जिसमें ऋषियों के द्वारा पृथु का अवतार हुआ, उसके पहले वेन के शरीर से उनके बड़े भाई निषाद निकले। क्या क्या नाम उनका? निषाद। जब हम साधना करते हैं ना, तो कभी आप संध्या करते समय अगमर्षण मंत्र बोलते समय जो काल पुरुष अंदर है, मंत्र के द्वारा वो खराब चीज है वो निकाल देते हैं और फिर भगवान का ध्यान करते हैं। ये संध्या के अंदर है। दूसरा साधना के, तांत्रिक साधना के अंदर पहले पवित्र करना पड़ता है शरीर। जिस समय जनेऊ इत्यादि करते हैं ना, तो पहले पंचगव्य इत्यादि देते हैं। क्यों है? शरीर के अंदर जो कलमश है, ये चीज है, सब निकाल करके पवित्र बनाना है। जब तक पवित्र नहीं है, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। कोई भी महापुरुष अपने यहाँ आते हैं तो हम घर को साफ सुथरा बनाते हैं, बढ़िया आसन बिछाते हैं, सुगंधीदार पदार्थ उसके अंदर डालते हैं, तब महापुरुषों को अपने यहाँ बुलाते ना। तो साधारण लोगों को बुलाने के लिए घर को इतना साफ सुथरा पवित्र रखना पड़ता है। तो वो जो जगदाधार है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक है, उनको बुलाना है तो पवित्र करना है ना। तो उसी प्रकार ऋषि मुनि ने पृथ्वी के पहले उनके शरीर से निषाद निकाला है और निषाद वहां से चल गया जंगल में। पृथ्वी ने सारा कार्य किया है। अब जिस समय वानप्रस्थ आश्रम लेकर के वह जंगल में आए ना, तो जंगल में देखते हैं कि सारा जंगल बगीचा है, किसी कुशल माली ने बनाया है। उससे अच्छे अच्छे फूल पौधे, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, अच्छे अच्छे घाट बने हैं, तालाब बने हैं, आनंद है। मेरे राज्य में व्यवस्था किसने की? वहां रहते रहते जिंदा। तो वो निषाद राज कहते, भाई आपने तो राज्य बढ़िया बना दिया, पिताश्री के कारण सारे दुखी थे, आप कितने महान। तो आपको आराम देने के लिए मैंने ये बगीचा बनाया। वहां उनकी सेवा करते रहे, प्यार से रहे। जब शरीर पूर्ण हुआ, वहीं उनको उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उनके वंश के अंदर प्रथेता हुए, वो भगवान का भजन भी करना, कर्म भी करना। थोड़े में बता देता हूं। एक दिन की बात है, वो यज्ञ करते हैं, उधर से महापुरुष आए। कौन? नारद जी। और आने के बाद वो पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? कहते ड्यूटी हमारी, कर्तव्य है। हमारे पुरोहित लोग यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं, मैं यज्ञ करता जा रहा हूं। कहते फल क्या? पता नहीं उसका क्या फल। महापुरुष ने बता दिया कर रहे हैं, लेकिन फल का हमें पता नहीं। तब नारद जी ने कहा कि ऊपर देखो, आकाश की तरफ। जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा है, तो कई लोग बर्छा लेकर के, भाले लेकर के, शस्त्रास्त्र लेकर के खड़े और उसके तरफ आंख निकाल करके देख रहे। घबरा गए हो यज्ञ करते करते। तो गुनी क्या है? क्या आपको पता है? इंसान जो भी कार्य करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, कुछ भी हो। हम सोचते हम तो इसके लिए करें, ये काही नहीं। लोग कहते हैं कि मैं दुकान में चोरी करता हूँ, फैक्ट्री में चोरी करता हूँ, कर की चोरी करता हूँ, मैं अकेला थोड़ा ही लेता हूँ, ये तो सबके लिए करता हूँ। कहते हैं तुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। तेरा मोह ये भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। कहानी प्रसिद्ध है ना, जानते ना आप? वाल्मीकि सप्तऋषि बोलता है, कोई नारद ऋषि बोलता है, आए हैं वहां। उसने फरचा उठाया, मारना चाहता है। नारद जी ने रुक। कहते सुत है क्यों? कहते क्यों मार रहा है? कहते आपके यहां, आपके पास में जो भी चीज होगी मैं लूंगा और अपने परिवार को दूंगा। तो उसने ऐसे महापुरुष कितने मारे? लिखा है कि वहां बड़े बड़े 7 घड़े भरे हुए थे। तो वैष्णव लोग भी उस रास्ते से गुजरते थे, शैव भी गुजरते थे। तो वैष्णव शालिग्राम रखते हैं और शैव नर्मदेश्वर रखते हो। तो वो सब कुछ दे देते थे उसको, लेकिन वो शालिग्राम अथवा नर्मदेश्वर देते नहीं थे। वो अपनी छाती को लगाते थे कि भाई सब कुछ ले लेना, हमारे इष्ट को लेना,
नहीं लेना, नहीं लेना नहीं। लेकिन वो सोचता है कीमती चीजें समझ करके मार देता था। और वो शालिग्राम, थैंक यू, शालिग्राम और नर्मदेश्वर उस घड़े में डाल देते थे। ऐसे 7 घड़े भर गए हो, कितना अत्याचार होगा, कितने महात्मा साधु ब्राह्मण मारे होंगे पता नहीं। कहते देख ले, वही गति आपकी होगी। कहते कोई बात नहीं, आपको मारना है तो मारो, लेकिन ये जो पाप करते हैं वो क्या तुम्हारा हिस्सा बांटेंगे? कहते क्यों नहीं, सारी संपत्ति तुम फैमिली को दे रहा हूं, वो पाप लेंगे। कहते पूछ के तो आ। कहते अच्छा महात्मा, छुटने का अच्छा साधन बना के रखा। कहते नहीं छुटूंगा, बांध दो। संत बंध जाते हो, जिस पर दया करते हैं, जिसकी कृपा करते बंध भी जाएंगे, सारा कष्ट भी उठाएंगे, मन को परेशान भी कर लेंगे, लेकिन उसका उद्धार कर। बन गए माता पिता के पास, नमस्कार किया, माताश्री पिताश्री ये बात है, क्या जो मैं पाप करता हूं उसका आधाप लेंगे? कहते बेटे तुम्हें हमने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अब हम बूढ़े हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपका कर्तव्य हमारा पालन पोषण करना, लेकिन आपके पुण्य और पाप के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं। झटका बैठा। बच्चों को पूछा, यही उत्तर। अब अपने प्रेयसी के पास में, अर्धांगिनी के पास में आए। वो कहती थी कभी कभी कि जहां आपका पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। इतना प्यार था, है, दिखाते कोई भी ये नहीं बोलना मैंने, इतना था हो। आज जब उसके पास में गए हैं, कहते देवी सबने मना कर दिया है, आप तो मेरी अर्धांगिनी हो ना, कम से कम आधा पाप तो ले लेंगे। कहते पतिदेव मुझे बड़ी खुशी होती, आपका पाप मैं ले लेती, लेकिन शास्त्र कहता है पुरुष जो भी पुण्य कमाता है उसका आधा भाग पत्नी को अपने आप मिल जाता है, उसको कहीं करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष जो पाप कमाएगा वो सारा पाप उसका। स्त्री जो भी पुण्य कमाएगी उसका भाग पुरुष लेता नहीं, वो सारा का सारा पुण्य उसके पास। और स्त्री के द्वारा यदि पाप हो गया तो उस आधा पाप पुरुष को भोगना पड़ता है। घबरा सोली, घबरा सोली, बड़ा प्यार से चलो, तब वो घबराया हो। मैं तो सोचता था ये भी मैं टैक्सी की चोरी कर रहा हूं, इधर उधर फंसा रहा हूं, दूसरे की जेब काट रहा हूं, ये सबको देता हूं, ये कुछ तो मदद करेंगे। लेकिन कोरा उत्तर जब मिला, दौड़ते हुए आए, भगवान क्षमा कर। चलो लंबा चौड़ा नहीं बता। तो वहां सब कुछ हुआ। वो प्राचीन जो ऋषि थे, प्रहरजी थे, प्राचीन विरही थे, उनको नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने ये जो यज्ञ किया है, वो जो जानवर क्या है, क्या आप राजा थे? जिसके पास पैसा नहीं उससे भी जबरदस्ती लिया, कई लोगों को सताया, वहां जो जानवर मारे गए उसका पाप भोगना पड़ेगा। वो सारे के सारे राह देख रहे हैं और तुम्हारे तिनका तिनका बना देंगे, काट देंगे। घबरा गया कि आओ। इसलिए चाहे पुण्य कार्य में किसी को हिंसा करो, पाप करो, किसी से जबरदस्ती ले लो। कोई कहते हैं आओ, जबरदस्ती लेने से हमारा काम होगा, पुण्य हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए संभल के चलना है, गाफिल रहना नहीं, पैर तोल तोल के रखना है और ये झंझटों पे पड़ना नहीं। इसलिए कलौत हरि कीर्तनम, कलौत नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। केवल परमात्मा का चिंतन के जैसी कोई चीज है नहीं हो। लेकिन जो छे ठीक छे, घबरा सो नहीं, उसे भगवान आप कुछ तारो। तो हाँ,
भगवान का मंत्र दिया है। गुजरात के अंदर नारायण सरोवर में लोग गए, वहां जब जाते हैं तो वहां काटेवाड़ भी गुजरात है, वो कच्छ में गए नारायण सरोवर के पास में, और वहां गए जिस स्थान पर जाओ थोड़ा सा भी समाहित चित्त हो जाओ, भगवान दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में भी दर्शन देते हो, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं। गिरनार में एक महापुरुष ने मुझे बताया, यहां भगवान ऊपर दत्तात्रेय हमेशा है ही, उनके कारण सारे के सारे सिद्ध उसी पहाड़ में रहते हैं, और आप यदि वहां उनके दर्शन के लिए जाएंगे, जाने के बाद कहीं न कोई सिद्ध आपको जरूर दिखेगा। आप पहचानो नहीं, लेकिन सिद्ध दर्शन आपको जरूर देगा। फिर आपको क्या फायदा? फायदो 6। एक सूरदास थे, आंखों से दिखता नहीं था, और रोज उनका नियम था ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाना। एक दिन एक ने उनको कह दिया कि सूरदास, आप तो अंधे हो, आंख नहीं, और मंदिर में रोज आ रहे रोज आए, आपको क्या फायदा? छवि तो आप देख नहीं पा रहे, आंखों से इसको निहारते तो है नहीं, बेकार समय करके यहां तक आते हैं। तो वो सूरदास कहता है कि भाई आप जो कहते सारा ठीक है, मुझे तो आंख नहीं, चर्म चक्षु मुझे नहीं है, मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन देखने वाला कैसा है? सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों आंख उसको है, तो वो तो मुझे देख लेता है ना, वो प्यार से देख लेगा, बस मेरा बेड़ा पार है। और तो उसी प्रकार ये भूमि सारी की सारी संतों की भूमि हो, हर युग में हर समय वहां एक न एक भगवान का प्यारा, एक न एक संत हर जगह पर जाता है, संतों की खान है। हो लंबा चौड़ा भाग रहा हो काई नहीं काई चाल से, तो वहां नारद जी ने उनको नारायण सरोवर में भेजा है। तो वहां जाते ही स्थान अपने आप सुगंध देता है। आप यदि बढ़िया बगीचे से गुजरेंगे तो वहां के फूल की सुगंधी आएगी। तो वहां भगवान नित्य रहते सदाशिव हो, बढ़िया सुरीली संगीत आदि रहते। जितनी भी साधनाएं हैं पता नहीं वो फल देगी कि नहीं, लेकिन संगीत ऐसा साधन है, उसी समय समाधि देता है, हो आनंद देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहां सुरीली संगीत आने लग गई। इन लोगों ने देखा कि कौन है, कहां से इतनी बढ़िया आकर्षित शक्ति आ रही है। जब देखा वह संगीत हो रहा है, और गौरी शंकर भगवान शंकर मां पार्वती उसमें से निकल रहे हो। निकलने के बाद उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करो। जप किया, बाद में नारद ने उनको उपदेश दिया है कि दुनिया कैसी है, क्या उसका परिणाम निकलता है। तुमने बताया कि एक राजा की नगरी है, वहां एक राजा रहता है और उसको 9 दरवाजे हैं। तो वहां वो रहने लग गया राजा। तो इस नगरी के 5 रक्षक है, 5 मुख वाला सांप है, वो रक्षा करता है। बढ़िया बाग बगीचे है, सब कुछ है। जब वो बगीचे में विहार करने के लिए जाता है तो उसके एक प्रियसी है, प्राण प्रिय है, पत्नी है। वो कौन है? बुद्धि। जब उसका मिलाप हुआ, बस दुनिया को सब वो भूल गया। वो जो कहता है वही करता है, उसका जो सुख अपना सुख मानता है, उसका जो दुख है अपना दुख मानता है, और फंस गया बेचारा। ऊपर उठने के लिए उसके पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, रात दिन बस उसी को देखता है। हो लेकिन
कभी कभी ऐसे पुरुष भी मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों? यदि कुएं के अंदर पानी है तो बाल्टी डालकर के हम पानी निकाल सकते हैं, समझना इसको। और कुएं में पानी ही नहीं और बाल्टी डालते ही जाएंगे तो खड़खड़ाएगा, पानी आएगा नहीं। तो ऐसे जो श्रीमान जो मैं आपको बता रहा था अभी, रात दिन बायड़ी मारी परमेश्वर, उसी को भगवान मानता है। वो कया अर्जनी चाल से रात दिन उसी के पीछे लग रहा है। ऐसा भी है तो मेरे लिए अच्छा है, औरों को हो चाहे ना हो। कहते क्यों? रस लेने का उसके पास स्रोत है, रस लेने की आदत है। यदि रस लेने की आदत ही नहीं होती तो उसको क्या हम कर सकते थे? है रस। अब केवल संत लोग ऐसा, यदि उसके पास कोई आ गया तो उसको केवल थोड़ा सा दीवार डाल करके वो रस को पलट देते हैं और वो रस बहता जाता है। तो उसी प्रकार गंगा, वहां आप हरिद्वार जाएंगे ना तो वहां गंगा जी है, तो वहां बांध बांध दिया है। तो थोड़ा सा बांध बांधने से वो पानी नहर में आकर के सारे उत्तर हिंदुस्तान को भिगाता रहता, इतना पानी चल पड़ा। पंजाब में भी बांध है, भाखड़ा डैम उसको कहते हैं। लेकिन जिस समय अंग्रेज ने उसको बनाया थोड़ा सा पानी था, ज्यादा नहीं था। तो पानी इकट्ठा करने के लिए अरबों रुपए उसने लगाना पड़ा। वहां लिखा हुआ है, जब आप देखने के लिए कभी गए तो भाखड़ा डैम, वो लिखता है इसके अंदर सीमेंट, कंक्रीट और लोहा इतना पड़ा है कि पूरी पृथ्वी के 3 रोड बन सकते हैं। इतना मटेरियल उसके अंदर डाला गया, तब पानी इकट्ठा हुआ। लेकिन जहां स्रोत है गंगा जी के जैसा, उसको थोड़ा सा बांध बांध दो, पलट जाता है। उसी प्रकार जिसको विषयों को लेने की आदत है, वो आदत यदि परमात्मा की तरफ डाल देंगे ना, जल्दी आगे बढ़ जाएगा। हमारे कवि कुल चूड़ामणि तुलसीदास कितने विषय थे हैं, मुझे तो आज तक कोई दिखा ही नहीं। हो सकता है मुझे नहीं दिखा। जब पत्नी को जा ही नहीं देता था घर, मुश्किल से मां के बाप के पास में गई, लेकिन नहीं रहा बाबा से। बहुत बारिश हो रही थी, आया दरिया किनारे, दरिया बहता हुआ जा फां फां करते बह रहा है। पता ही नहीं उसको कि दरिया में पानी कितना है, क्या है। तो वहां जब किनारे बैठा, मुझे क्या, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। वो सोचती थी कि मैं आऊंगा इसलिए नाव रखी है। बैठ गया, पैल पार गया। रात हो गई थी, बिल्डिंग बंद है, चारों तरफ से दरवाजे बंद है। इधर उधर देखता है तो कुछ लटक रहा है। हाथ में पकड़ करके ऊपर गया, जहां उनकी पत्नी थी एकदम जागी, हक्का बक्का हो गई। एक दिन भी नहीं रहा गया आपसे, कैसे आए? कहते आ सब काम किया और मुझे पूछ रही है, आपने रस्सी डाल के नहीं रखी थी? जब देखा तो काला नाग फूंक फूंक कर रहा है। कहते आओ, इसकी फुंकार भी आपके पास में आ जाती, आप मर जाते। कहते दरिया से कैसे आए? तो उसने वही कहा कि आपने नाव नहीं रखी थी। जब बेचारे नीचे आई तो वहां एक मुर्दा पड़ा था, मुर्दे को ही नाव बांध के बैठा हो। फटकारा उसने, इस केवल हड्डी मांस के अंदर आपका इतना प्यार है, इतना ही प्यार राघवेंद्र सरकार रघुनाथ के साथ होता तो आज आपका उद्धार हो जाता। तो रस का प्रवाह पत्नी की तरफ था ना, उसने थोड़ा सा फटकार लगाया, बांध दिया विषयों की तरफ का, और वो पानी प्रभु के चरणों की तरफ निकाल पड़ा, राम के भक्ति की तरफ चल पड़ा। तो इतना बड़ा महान बने, रामायण दिया, प्रभु उसके साथ रहते। फिर बताऊंगा तात्पर्य। थोड़ा सा प्रवाह यदि आदत भी है, उसको हम सुधार सकते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं, लिखा है कि ब्रह्मापि तन्नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उसको नहीं सुधार सकता है, और नहीं सुधार सकता है। लेकिन शास्त्र कहता है, याद रखना, ये विषय
चूस करके आदमी को थोता बना देते हैं। कैसे? गन्ना, रस ही रस उसके अंदर है, लेकिन वो रस को निकालने वाली मशीन रहती ना, उसके अंदर वो गन्ना जाने के बाद रस बह जाता है और खाली वो तिनके तिनके बच जाता है। और उसी प्रकार जो रस भगवान ने मेरे अंदर दिया है वो दुनियादारी के अंदर बह जाता है, और आखिरी जब वो रस बह गया, ताकत चले गई, तो रोग शोक संताप सारे आते हैं, और सबके पीछे पीछे एक चीज आती है। वो कौन सी? बुढ़ापा। बुढ़ापा आया फिर वो जाता नहीं। मैंने बताया था यही कि शिशु, किशोर, पौगंड, जवानी, ये अवस्था आएगी, हमें छोड़ के चले जाएगी, रहेगी नहीं। लेकिन एक अवस्था ऐसी है, बुढ़ापा, एक दफे हमारे पास आया तो फिर कभी भी जाता नहीं, कभी भी नहीं जाता। याद रखना, आज थोड़े समय के अंदर जो मातृ देव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, भगवान घर में है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं, संतों की उपेक्षा करते हैं, सत्पुरुषों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन सारा बच्चों राम भोगना पड़ेगा, घबराना नहीं। देर है भगवान के दरबार में, अंधेर नहीं, सबको भोगना पड़ता है। उसी प्रकार उसने सारा विषय लिया, बूढ़ा बना को के दरिया में पानी कितना है, क्या है। तो आज जब किनारे बैठा, उसे क्या, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, वो सोचती थी कि मैं आऊंगा इसलिए नाव रखी है। बैठ गया, पैल पार गया, रात हो गई थी, बिल्डिंग बंद है, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, इधर उधर देखता है तो कुछ लटक रहा है, हाथ में पकड़ करके ऊपर गया, जहां उनकी पत्नी थी एकदम जागी, हक्का बक्का हो गई। एक दिन भी नहीं रहा गया आपसे, कैसे आए? कहते आ सब काम किया और मुझे पूछ रही है, आपने रस्सी डाल के नहीं रखी थी? जब देखा तो काला नाग फूंक फूंक कर रहा है। कहते आओ, इसकी फुंकार भी आपके पास में आ जाती, आप मर जाते। कहते दरिया से कैसे आए? तो उसने वही कहा कि आपने नाव नहीं रखी थी। जब बेचारे नीचे आई तो वहां एक मुर्दा पड़ा था, मुर्दे को ही नाव बांध के बैठा हो, फटकारा उसने। इस केवल हड्डी मांस के अंदर आपका इतना प्यार है, इतना ही प्यार राघवेंद्र सरकार रघुनाथ के साथ होता तो आज आपका उद्धार हो जाता। तो रस का प्रवाह पत्नी की तरफ था ना, उसने थोड़ा सा फटकार लगाया, बांध दिया विषयों की तरफ का, और वो पानी प्रभु के चरणों की तरफ निकाल पड़ा, राम के भक्ति की तरफ चल पड़ा। तो इतना बड़ा महान बने, रामायण दिया, प्रभु उसके साथ रहते। फिर बताऊंगा तात्पर्य, थोड़ा सा प्रवाह यदि आदत भी है उसको हम सुधार सकते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं, लिखा है कि ब्रह्मापि तन्नरम न रंजयति, ब्रह्मा शास्त्र कहता है, याद रखना, ये विषय चूस करके आदमी को धोता बना। कैसे? गन्ना, रस ही रस उसके अंदर है, लेकिन वो रस को निकालने वाली मशीन रहती ना, उसके अंदर वो गन्ना जाने के बाद रस बह जाता है और खाली वो तिनके तिनके बच जाता है। और उसी प्रकार जो रस भगवान ने मेरे अंदर दिया है वो दुनियादारी के अंदर बह जाता है, और आखिरी जब वो रस बह गया, ताकत चले गई, तो रोग शोक संताप सारे आते हैं, और सबके पीछे पीछे एक चीज आती है। वो कौन सी? बुढ़ापा। बुढ़ापा आया फिर वो जाता नहीं,
मैंने बताया था यही कि शिशु, किशोर, पौगंड, जवानी, ये अवस्था आएगी, हमें छोड़ के चले जाएगी, रहेगी नहीं। लेकिन एक अवस्था ऐसी है, बुढ़ापा एक दफे हमारे पास आया तो फिर कभी भी जाता नहीं, कभी भी नहीं जाता। याद रखना, आज थोड़े समय के अंदर जो मातृ देव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, भगवान घर में है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं, संतों की उपेक्षा करते हैं, सत्पुरुषों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन सारा बच्चों राम भोगना पड़ेगा, घबराना नहीं। देर है भगवान के दरबार में, अंधेर नहीं, सब को भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार उसने सारा विषय लिया। बूढ़ा बना, बनने के बाद जब शरीर छूटने लग गया तो अपनी पत्नी को ही याद कर रहा है। तो अंतमति वैसी गति, पत्नी को याद करते करते जो पत्नी थी वो तो पति बन गया, और जो पति था वो पत्नी बन गया। एक महात्मा कहते हैं कि आजकल के जितने देवता है पहले सारी देवियां थी, और जितनी देवियां है सारे देवता थे। अंत काल में उसने ध्यान किया, उसका ध्यान किया, वो इस रूप में आए हो, ये चक्कर चलता ही रहेगा। तब वो देवी बना, आखिरी परमात्मा की कृपा हुई, वो मुक्त बनाओ, मुक्त बना, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए उसके साथ संपर्क रखो जो कल्याण कर सके। हम घर के अंदर कुत्ते पालते हैं, तोते पालते हैं, उनकी सेवा करते हो, लेकिन गौ की सेवा नहीं कर पाएंगे, मंदिर की, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। जाना पड़ेगा, जिसकी सेवा करे वो आएगा और अपना ही रूप देगा। क्या पता आगे चल करके मनुष्य शरीर मिलेगा क्या नहीं, क्या क्या बनना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं। इसलिए सुंदर समय मिला है मनुष्य शरीर के अंदर, केवल परमात्मा का चिंतन करो। आज थोड़ा सा हंस लेंगे, कूद लेंगे, कहेंगे मैं उसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, मेरा क्या नहीं, ये कोई काम नहीं तुम्हें देगा। तुम बकवास करके दूसरे को खुश कर सकते हैं, अपने को समाधान दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। यदि परमात्मा की चिंता करनी है तो ये होता है तो हो, लेकिन परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना। वही दतसत्यमस्ति, कल ही बताया था मैंने, यह चेद वेदी दतसत्यमस्ति न चेदिनहा महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् दमृता भवति। या यदि परमात्मा को जाना, परमात्मा की सेवा की, वही साथ जाएगा। और रात धन रात दिन एक करके इन चीजों के बीच में पड़ेंगे, एक तिनका भी नहीं साथ में जाएगा, और तिनका भी नहीं जाएगा, और फिर भोगना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर कोई सुधारने वाला नहीं, कोई हाथ देने वाला नहीं। कभी कुत्ते के जन्म में, कभी गधे के रूप में, कभी कहीं से भी कहीं जाते हैं, बचना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। आप यहाँ आए, भाग्यवान है। परमात्मा का चिंतन करोगे, संत आएगा, संत पर विश्वास होगा और उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार इनका चरित्र बताने के बाद उत्तानपाद के भाई की कथा बताई, सूर्यवंशी कथा बताई, और उसके बाद में अग्निध्र और उनके वंश के अंदर महाराजा वृषभदेव आते हैं। अपने आप भगवान के 24 अवतार आ रहे हैं, उन्हीं 24 अवतार में भी वृषभदेव अवतार है। भारतीय संस्कृति के अंदर भेद नहीं, राग नहीं, दोष नहीं। अपने यहां जितनी भी साधना है, एन केन प्रकारेण परमात्मा की तरफ ले जाने वाले, कोई भी साधन खराब नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपनी गद्दी को ऊंचा उठाने के लिए, दक्षिणा ऐंठने के लिए, ये खराब, वो खराब, वो खराब, ये दे दिया हो। आज सचमुच तहे दिल से कष्ट होता है। संतों ने जो रास्ता दे के रखा है, वो रास्ते को भी खराब करके
उन साधकों को जहां लगे हैं वहां से हटाते हैं, परिणाम क्या होता है कि जो जिस रास्ते से चल रहा है उसको मैंने छुड़ा दिया, तो अब उसने वो भी छोड़ा, दूसरा भी पकड़ता नहीं, और बीच में लटकन तो वाच हो जाता है। और अपने यहां जितने भी शास्त्र है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सारे के सारे परमात्मा की ओर ले जाने वाला ऐसा कोई साधन नहीं होगा। जो खराब है, यह विषय नहीं मेरा, लेकिन बता देता हूं, समय बड़ा खराब है। सारे के सारे एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय लड़ रहा है, एक आदमी इस पक्ष वाला दूसरे पक्ष के बात लड़ रहा है। राजनीति में लड़ाई ठीक है, उनका चलेगा, लेकिन जो परमार्थ का साधक है वो भी एक दूसरे के लिए लड़ेगा झगड़ेगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं, रव रव नरक मिलेगा, अन्य कुछ भी नहीं। अपने शास्त्र कितने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 12 दर्शन, 12 आदमी चले, उसमें से 6 आस्तिक और 6 नास्तिक। यहां भी बड़ी समझने की चीज है, कोई भी उस चीज को शास्त्र को समझता नहीं, समझना चाहता नहीं, मेरी मुर्गी की एक टांग ही चलाते। नास्तिक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति साधना करता है और साधना करते समय कहते कि आओ हम किसी का अवलंबन नहीं लेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं। साधना साधते समय लैबोरेटरी में हम बैठे, साधना की लैबोरेटरी के अंदर, जो हमें जचेगा रुचेगा ऐसा ही हम आगे चलेंगे। इस प्रकार के जो लोग हैं उसको कहते हैं हम नास्तिक। नास्तिक मतलब किसी का आलंबन नहीं लेना है, उसी को हम कहते हैं नास्तिक को वेद निंदका। निंदका नहीं हुआ, निंदा मतलब हमें भाई जो जचेगा रुचेगा उसी के अनुसार आगे चलेंगे, उसको कहते हैं नास्तिका। लोगों ने बोल दिया नास्तिक को वेद निंदका, वो भी ठीक है जिसने बोला, लेकिन मैं अपनी वृत्ति आपको बता रहा हूं कि जो साधना के क्षेत्र के अंदर दूसरे का अवलंबन नहीं लेता, अपने मन को अपनी बुद्धि को जो रचेगा जुचेगा उसके अनुसार जो चलता है वह नास्तिक। और कुछ ऐसे कहते कि भाई समय थोड़ा है, 100 साल की उम्र है ना, अभी केवल लैबोरेटरी में बैठते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, ये ठीक कैसा है या नहीं, नहीं है तो कैसा नहीं, ठीक है तो कैसा है, इसी का वाह करेंगे तो साधना होगी नहीं। जिसलिए मेरे पहले जो महापुरुष हो गए, महापुरुषों का मूल स्थान वेद है, इसलिए वेद साधना के क्षेत्र के अंदर जो रास्ता बताता है उसी रास्ते से मैं चलूंगा, उसको कहते हैं आस्तिक। बहुत फर्क है। महापुरुष जिस रास्ते से लेके गए हैं उसी रास्ते से चले जाऊंगा तो है आस्तिक। और जो अपने बुद्धि पर भरोसा रख के चलता है, इंद्रियों के भरोसे पे रख के चलता है, वह है नास्तिक। इसलिए दोनों खराब नहीं हो सकते। जो हृदय प्रधान व्यक्ति है वो किसी को साथ में लेकर के चले, जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि के अनुसार चले, झगड़ना नहीं। नास्तिक भी खराब नहीं, आस्तिक भी खराब नहीं। उन नास्तिकों में से पहला दर्शन है चारवाक। चारवाक का शब्द सुनते ही हम नाक सिकोड़ देते, कहते अरे अरे आ तो चारवाक चे। अरे खराब नहीं, वो साधक को ठीक ढंग से ले चलना है, ले जा रहा है, लेकिन हमारी आदत हो गई निंदा करना। तो नास्तिक चारवाक किसको कहते हैं? चारु वाक यस्य, जिसकी वाणी मीठी है, मधुर है, बोलने का लगता है कि आच मारो छे। चारवाक, सुंदर वाणी वाला चारवाक। अब वो चारवाक खराब लगता है, लेकिन बुद्धि की कसौटी पर कसेटेंगे तो वह भी हमारा है। उसने भी उपकार किया। उसने क्या किया कि हम आत्मा परमात्मा को किसी को मानते ही नहीं थे, भाग रहे दौड़ रहे। तब वो ऋषि सोचता है, चारवाक वाला, क्या अब इस रास्ते से कैसा लाया जाए। सोचते सोचते उसने कहा कि भाई देखो, कभी लोग प्रश्न कर देते हैं, उसी का एक उत्तर है। वेद के अंदर हिंसा भी बताई, एक वेद के अंदर शराब भी बताई। वेद ऐसा कैसा, वो हिंसा करने के लिए बोलता है, शराब पीने के लिए बोलता है। ये वेद तो ठीक नहीं भाई, कमजोर बुद्धि वाले लोग बोलेंगे। और लेकिन जो सोचने वाला वो सोचेगा, वेद के अंदर ऐसे क्यों लिखा गया होगा। तो एक व्यक्ति है, रात दिन जानवरों को मारता है,
जो भी उसके सामने आता है खाता है, उसको पचाने के लिए पीता है, सोता है, दूसरे को परेशान करता है। ये तो कभी किसी का मानना ही नहीं, वो ऐसा ही भागता रहेगा। ऋषि सोचता है इसको कैसा सुधारूं, तो उसको पास में बैठाता है और बैठाने क्या कहा, भाई तुम्हें पीना अच्छा लगता है? कहते हाँ बाप जी, पिए बगैर में नहीं रह सकता है। कहते कोई बात नहीं। कहते तुम मांस अंडे खाएंगे? कहते हाँ बाप जी, बीजू काइटिक लागेच नहीं। कहते खाओ, लेकिन खाएंगे भी पिएंगे भी तो भी परमात्मा मिलेंगे। फिर सोचता है कि हाँ ऋषि तो बड़ा अच्छा है, खाओ भी पियो भी मौज भी उड़ाओगे और भगवान भी मिल जाएंगे। कहते कौन सा रास्ता है? कहते खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन सुबह एक दफे उठ करके स्नान करो और भगवती का पूजन करो, यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद भगवती को शराब पिलाओ, मांस चढ़ाओ, बस तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वो सोचता है कि ओ खाओ भी पियो भी मौज भी उड़ाओ और भगवान भी मिल जाएगा, कितना अच्छा है। खाली स्नान ही तो करना है, थोड़ा सा पूजन ही करना है, हवन ही करना है ना, और तो कुछ है ही नहीं। खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वो आप नहाने लगा, बैठ करके पूजन करने लग गया और भगवान भगवती को जो भी आपको उसको चढ़ाने लग गया। तो धीरे धीरे होता क्या है, भगवान को प्राप्त करने का निकट का साधन कौन सा है? विचार। सदा विचार ये तस्मात् जगत जीव परात्मनः, जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। जब तक विचार नहीं, और विचार के बिना तुम कितना भी कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। ये सत्य है, त्रिकाल सत्य। विचार होना चाहिए। महाभारत को देखा है आपने? अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण। दुर्योधन के सारथी का वर्णन है? उसका कोई नाम है महाभारत में? कहीं भी नहीं। सारथी नहीं, भगवान कृष्ण। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण है। सारथी माने विचार। विचार ही अपना ये जो रथ है ठीक जगह पर ले जाता है, और विचार रूपी सारथी किसी के पास नहीं तो उसका रथ टकरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वही चीज यहाँ नास्तिक ने हमें को दी, चारवाक ने दी। जो हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उसने स्नान करने के लिए मजबूर किया। कभी स्नान करता ही नहीं था, स्नान किया और बाद में बैठना सिखाया, बैठ गया। जो बैठेगा विचार आएगा, जो बैठेगा ही नहीं उसके अंदर विचार आएगा नहीं। तो बैठकर पूजा करते करते की स्थिरता उसके अंदर आई। जहां स्थिरता आती है, भगवान का पूजन करेंगे, तांत्रिक मंत्र ही सही, एक आधा मंत्र बोलेगा, सात्विकता अपने आप धीरे 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 उसके अंतःकरण में आएगी। और सात्विक आने के बाद अच्छे विचार जरूर आएंगे। और तब बात में इतना कि मैं माँ का पूजन करता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ और जानवर काट करके उनके सामने रखता हूँ, लेकिन ये माँ ये भगवान कैसे हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो मेरी माँ है। तो इस मुर्गे की भी माँ है, ये बकरे की भी माँ है, तो ऐसी कौन सी माँ होगी कि जिसके सामने उनके बच्चे काट करके रखो वो खाएगी? मैं कितना पागलपना कर रहा हूं, उसी के बच्चे उसको दे रहा हूं। मेरा जैसा पापी कोई है नहीं। धीरे धीरे वो खाना भी छोड़ता है, पीना भी छोड़ता है और ठीक रास्ते से आता है। और तो चारवाक ने खराब काम किया, लेकिन हम निंदा करते ही जा रहे कि चारवाक खराब थे, खराब थे। अरे क्या खराब थे, उसने अच्छा रास्ता। उसके बाद दूसरा संप्रदाय